करो। तो ये है क्वेश्चन, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। किस पर आधारित है? एनसीईआरटी पर आधारित। अब क्या करिएगा कि घर में मोबाइल रहेगा, उसको वीडियो खोज लेना है, बड़ी मनी वीडियो रहेगा और खूब पढ़ाई करना है। अब वहाँ पर आवाज़ ना करते रहिए। पहले माइक नहीं था तो आवाज़ में दिक्कत होता था, अब आवाज़ एकदम क्लीन रहेगा, साफ रहेगा। और ये वीडियो कल से मिलेगा, अभी तो अपलोड होगा, टाइम लगेगा तब ना, तो कल से मिलेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए और जितना दोस्त यार रिश्तेदार शेयर करिए कि 9वां क्लास में पढ़ रहा है, ये सब समझ में आ जाएगा। परीक्षा में यही सब लिखाएगा। अब दिन पर दिन पढ़ाई टफ हो रहा है, तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। ऐसे सवाल आता है एग्जाम में। हम लोग पढ़े थे कि विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी। किस हाल में होगा? हम कहाँ जाएंगे तो वहाँ से आएंगे तब शून्य होगा कि वहीं रह जाएंगे? आंसर हाँ, शून्य होगा। बात सही है भाई, शून्य होगा। इसका विस्थापन शून्य हो सकता है। आंसर हो गया, पूरा आंसर है। जब कोई वस्तु कुछ दूरी तय करने के बाद, जैसे मान लिया कोई 4 व्हीलर है, अब वो चला गया, पटना से दिल्ली हो गया, या आपको टेकारी से गया हो गया, है ना, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में, हालात में या स्थान पर वापस आ जाता है तो उसकी विस्थापन, या आ जाती है भी हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है तो उसके विस्थापन शून्य हो जाए। मतलब एक स्थान, जैसे आप लोग घर से पढ़ने आए और फिर लौट के कहाँ चल गए, तो आपका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया ना। हम जितना गए उतना वापस आ गए। यहाँ पर एक चित्र बताए हैं, बिंदु ए है और इस बिंदु ए का नाम हमने दिया है पटना जंक्शन, JN से जंक्शन हो गया। अब ये जो सिंबल है ना, ये बता रहा है बिंदु ए से बिंदु बी पर आया। मतलब हम लोग कहाँ चलाए? न्यू दिल्ली जंक्शन आ गए। तो यहीं रहबा हूँ, हमने के जाए के न है, न रह गलत तो मामला गड़बड़ा गलो। फिर ये उसी रास्ता से, जौन रास्ता से आए थे वैसे जाए के है। तो हम ऐसे समझा रहे हैं, ये इस रास्ता से फिर बिंदु ए के पास चलाया, कोई गाड़ी से हम जाएं तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। समझ में आया? जिस स्थान पर गए उस स्थान से वापस लौट गए उसी स्थान पर, उसी रास्ता से, तो हमारा विस्थापन शून्य हो गया। यदि कोई व्यक्ति पटना जंक्शन से नई दिल्ली पहुंचता है और पुनः नई दिल्ली जंक्शन से पटना वापस उसी रास्ता से, जिस रास्ता से हम गए थे उसी रास्ता से आ जाता है ना, तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो समझ में आया सबको? विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है। आवाज नहीं बाबू, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन हुआ कि विस्थापन के लिए नीचे कुछ लैंग्वेज है, तो क्या सही है या गलत है? हाँ, नीचे दिया हुआ है। वह कहता ना कोई व्यक्ति कि देखिए फलानवा के बारे में वो बोली है, अच्छा ना तो वो सही बोली तो हल, या तो फिर ना वो गलत बोल रहा है, ओकरा पता ना होते एक बारे में, वो बड़ी अच्छा लड़का है। तो ये दोनों वाक विस्थापन के बारे में सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है सुनना। सवाल है विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो पहिल का क्या कह रहा है? या माने कौन?
यह मैंने कौन, शून्य नहीं हो सकता है। बात सही है, विस्थापन शून्य नहीं होता है। अभी ये तो पढ़ा यार, विस्थापन शून्य हो सकता है। तो ये जो वाक्य है वो गलत कह रहा है। विस्थापन शून्य हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। अच्छा दूसरा के देख लेते हैं। इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से, बात सही है, ये भी गलत है। अभी परिणाम समझाने के लिए हम एगो त्रिभुज समझाते हैं। यहाँ आ जाओ लाइन पर। एक समकोण त्रिभुज में, कौन में, समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना, कौन में, समकोण त्रिभुज में। या हम कहें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, समझना क्या समझोगे, विस्थापन समझेंगे। क्या समझेंगे, तो ई हो गया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जिसका नाम ए बी और सी, ठीक है ना। जूम करके आना चाहिए, इतने पूरा नहीं, जहाँ पर हम समझाएंगे वहीं पर आना चाहिए। तो मान लीजिए कि ए से बी 3 मीटर है बाबू, समझना चित्र से याद हो जाएगा, और बी से सी 4 मीटर है, ठीक। अब मान लीजिए कि एक लड़का राम है, क्या है, राम को आना है सी के पास। कहाँ आना है, सी के पास। और राम ए के पास है, बिंदु ए के पास। तो राम देखता है कि ये वाला रास्ता बड़ा ठीक ठाक है, ए से बी पर जाएंगे और बी से, ठीक है ना। तो कौन गया, राम, समझना कौन गया, राम की दूरी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, तो राम पहले ए से कहाँ आया, तो ए बी हो गया, और बी से तो बी सी हो गई, ठीक है ना। तो राम की दूरी निकल रहा है, ठीक है ना। तो ए से बी के पास कितना आया, 3 मीटर, और बी से सी, तो राम की दूरी 4 और 3, ये दूरी हो गया। लेकिन राम के भाई श्याम, राम के भाई, मान लो श्याम कहा कि हम वैसे नहीं जाएंगे, वो वैसे यहाँ से यहाँ आवो, फिर जाओ, बड़ा घूम आओ, हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जो एकदम घाचाक से चल जाए, मने कन्हू मुड़े के जरूरी, एकदम केकरो जजात है तो एकदम। कभी कभी देखता है ना कि ऐसा खेत है ना, तो आरिया से ना आवेगा, देख ले अरे फलानवा ना नहाओ, ये होकर जजतिये धांगते धांगते पहुंच जाता है। तिरछे उसको बोलते हैं, क्या, और देख लिया तब बहुत हल्ला करेगा, तोरा लोग कितना हो, सब जजतिया धांगले हैं, या अच्छा काकर मुँह, अब तो पार हो गए। ये ऐसे घाचाक से जाएगा, ऐसे जाएगा, तिरछे जाएगा, तो हम विस्थापन कहेंगे। बताए थे ना आप लोग के, ई वाला विस्थापन कहलाएगा, क्या, विस्थापन। लेकिन ये कौन त्रिभुज है पता है आप लोग के, समकोण त्रिभुज है। हाँ, तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण बनता है, और एक घाचाक से सामने वाला कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कर्ण कैसे निकलेगा पता है, एकरा ला पाइथागोरस चलावे पड़ेगा। क्या चलावे पड़ेगा, पाइथागोरस, जानते हो तुम लोग, पाइथागोरस, क्या, प्रमेय, पाइथागोरस ये गणितज्ञ का नाम है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, गणितज्ञ हैं, ठीक है ना। सूत्र होता है बाबू, कर्ण के स्क्वायर, क्या, या हम कर्ण बराबर बोल देना, रूट अंदर लाम के स्क्वायर, या इतना छोड़ो ना, हम लिख देते हैं AC बराबर रूट अंदर AB के स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। वो सब 10वां क्लास में कर्ण और लंब समझेंगे हम लोग। AC यही ना निकालना है,
तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के मतलब ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। चलो यहाँ देखो समझो, चलो ए बी के मान बोलो 3 के स्क्वायर और बी सी के मान, तो पता है कितना हो गया, 3 तिहाई और 4 चौके। तो हम लोग के बी सी ए सी निकालना था ना, 16 9 जोड़िए, ए सी का मान 5 मीटर, तो यही वाला ना निकाल दिए। तो राम के भाई श्याम ऐसे गया था तो वो करा कितना जाए पड़ा और राम को कितना जाए पड़ा। अब दोनों में तुलना करो, दूरी बड़ा है केकरा से, विस्थापन से। कैसे बड़ा है, इन्हें मुंह खुला है इन्हें पोछी है, तो पोछी मैंने छोटा मुंह मैंने बड़ा। दूरी 7 मीटर, विस्थापन तो ये बड़ा न हो गया और विस्थापन, लेकिन विस्थापन के बारे में गलत कह रहा है। क्या कह रहा है ना, आंसर में क्या लिखना है, ए वाला के बारे में असत्य है। क्या है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। जो सदिश राशि होता है वो ऋणात्मक धनात्मक शून्य होता है। दूसरा का नहीं होगा, अधिक क्या नहीं होगा, दूरी से अधिक विस्थापन नहीं होगा। किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन दूरी से क्या होता है, कम होता है। यहाँ साबित किए ना। चलिए अगला, चाल और वेग में अंतर, तो एक उत्तर क्या होगा, यही होगा कि अपने नोट कॉपी से लिखिए, पढ़ाए थे ना आप लोग के, तो नोट कॉपी होगा ना। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक चाल कह सकते हो, चाल धनात्मक होता है, वेग क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। ओडोमीटर क्या है, गाड़ी का ओडोमीटर क्या है जानते हो, तो गाड़ी का ओडोमीटर दूरी का मापता है, दूरी मापता है ना, एक मीटर होता है ना गाड़ी में। किस अवस्था में किसी वस्तु का औसत वेग परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होगा। सुनो इधर, किसी वस्तु के औसत वेग परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर तब होता है, कब होता है, तब होता है जब वस्तु क्या हो, धनात्मक दिशा में सीधी रेखा में गति करता है, अर्थात जब एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करती है ना, तब हो सकता है। सीधी रेखा मतलब समझ रहे हो ना, सीधे जाना है हमको, मुड़ना नहीं है, तब बराबर होगा। तब बराबर क्या होगा पता है, औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल से बराबर होगा। ठीक है ना, अगर हम सीधी रेखा में चल रहे हैं तब। जब वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग माने क्या होता है मैया, रास्ता होता है। ठीक है ना, कैसा दिखाई पड़ता है, समान गति में मार्ग यानी रास्ता कैसा दिखाई पड़ता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड हो, तो मार्ग यानी रास्ता सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन होगा। यदि वस्तु एक समान चाल से गतिशील हो तो मार्ग यानी रास्ता सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, एक वर्ग भी हो सकता है, एक वृत्त भी हो सकता है और बहुत सारे आयत भी बोल सकते हैं। हाँ, 7वां क्वेश्चन है बबुआ, कैमा 7वां सवाल को समझना है। 7वां एक सवाल क्या है पता है, एक न्यूमेरिकल लिए हैं। 7वां सवाल क्या है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, समझना तुम लोग। 7वां सवाल हम लोग के एक न्यूमेरिकल है। और चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। कहाँ से इसका एक रेसिंग कार एक समान त्वरण समझते हो, दिया हुआ है यहाँ पर, पहले हम सजा लेंगे। दिया है, पता है त्वरण को किससे सूचित करते हैं, ए से क्या होता है, त्वरण होता है। ए से क्या होता है, और त्वरण कितना दिया हुआ है पता है,
4 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का ही मात्रक हुआ। प्रारंभ करने के 10 सेकेंड बाद, पश्चात मतलब बाद, 10 सेकेंड बाद, तो ये टाइम न हुआ। समय t बराबर कितना सेकेंड, कितनी दूरी तय करेगी, s, दूरी को s से या तो फिर d से। लेकिन प्रारंभिक, आपको पता है वेग दो गो होता है, वेग कैगो होता है, एगो v और एगो u, v और, तो यहाँ पर जो हमारा u है ना, वेग खाली मान लेते हैं, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग से कोई मतलब नहीं है, एक एगो वेग चाहिए। एक सूत्र हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सूत्र, गति के नियम के समीकरण से सूत्र पढ़े थे, एस बराबर ut प्लस क्या बाबुआ, हाफ at स्क्वायर, पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बताओ, यहाँ देखो ut प्लस, इन्हें की ब्यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर बोलना। एस क्या है, दूरी है। अच्छा बताओ, u का मान प्रारंभिक के लिए 0 कर लिए, t का मान 1/2, a का मान बताओ, खाली 4 लिखो, t का मान 10 के 0 में 10 से गुणा करेंगे, एस बराबर 0 हुआ ना बाबू, प्लस, चलो 2 दूनी तो कितना, और 10 कैसे लिखे, 10 गुने 10, तो चलो 10 दहा को 100 दूनी, और 200 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा। अच्छा, दूरी का मात्रक मीटर होगा, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये क्या आया, सुनो, कार का दूरी आया, क्या आया, समझ में आया, बंद कर दीजिएगा।